हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कब है एकादशी? इस नवंबर महीने में उत्पन्ना एकादशी पड़ेगी। तो आखिर वो किस तारीख को है, किस दिन हमें उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना होगा और क्या इस दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं? आइए जानते हैं पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है और मान्यता यह है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था। यदि कुल मिलाकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप एकादशी व्रत रखें तो आप देव उठानी एकादशी से नहीं रख पाए हैं तो उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत से आप सालों तक एकादशी व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता यह है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी व्रत करने से जातक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी कब है, व्रत कब से कब प्रारंभ करेंगे, व्रत का पारण कब करेंगे। अब उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब करेंगे? हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 26 नवंबर रात 1:01 पर आरंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 26 नवंबर को बताया जा रहा है। अब उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पारण आप उसके अगले दिन करेंगे, यानी 26 को व्रत रखना है और 27 को व्रत का पारण करना है। व्रत पारण का जो समय है वो दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। यानी आपको 26 को व्रत रखना है और 27 को दोपहर 1 बजे के आसपास व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि एकादशी तब तक रहेगी और द्वादशी में ही व्रत का पारण होता है। यानी कोई मिलाकर द्वादशी तिथि जो है वो 1:12 पर लगेगी 27 तारीख को, तब आप व्रत का पारण करिएगा। तो उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू की जाती है एकादशी व्रत। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत शुरू करने से मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही अत्यंत शुभ माना गया है। इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन से ही एकादशी व्रत प्रारंभ होता है। अत्यंत शुभ माना गया है। अब ऐसे में आइए जानते हैं पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त जो होगा वो सुबह 5:05 से शुरू होगा। आप इसी समय पूजा करिएगा। लगभग 6 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सुबह 11:46 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। 26 को व्रत रखना है, 27 को व्रत का पारण करना है। व्रत का संकल्प आप 26 नवंबर को लीजिएगा। अगर आप एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रख रहे हैं तो 25 नवंबर को आप दशमी वाले दिन सात्विक भोजन करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। इसके बाद एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लीजिएगा। पूजा सामग्री बेहद ही आसान है। पूजा स्थल के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर लगेगी, तुलसी का पत्ता लगेगा, अक्षत लगेगा यानी टूटे हुए चावल ना हो, दीपक, धूप, अगरबत्ती, गंगा जल, फल फूल, पंचामृत, दही, दूध, घी, शहद, शक्कर, ये सारे सामान लगेंगे। देखिए, मन पूर्वक ध्यान पूर्वक पूजा करिएगा। पूजा विधि कैसे करनी है इसे फटाफट जान लीजिए। सुबह उठिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, पूजा स्थल की साफ सफाई करिए, भगवान विष्णु का आसन स्थापित करिए, गंगा जल से भगवान विष्णु का जलाभिषेक करिए, भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करिए, तुलसी दल, फल फूल पूजा के दौरान भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा। दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप इस कमेंट में भी मंत्र जरूर लिखिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाइए, अंत में आरती करिए। व्रत रखने वालों को दिन भर उपवास का पालन करना चाहिए। नियमित मात्रा में फलाहार किया जा सकता है। भजन कीर्तन करिए, संभव हो तो जागरण भी कर सकते हैं। व्रत के पारण के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या उनके लिए कुछ दान वगैरह पहले से निकालने के बाद ही व्रत का पारण करिएगा। सो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो। एकादशी के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। वैसे कोई चीज छूट गया हो तो उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।